मुकेश सहनी के पिता के मर्डर का खुला राज। कौन था हत्यारा, उस रात हुआ क्या, पुलिस ने बताया सब कुछ। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की देर रात निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को हत्या के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस का दावा है कि पैसे के लेन देन के चलते हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की एक अधिकारी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या की गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना के काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी काजिम ने मृतक सहनी से ब्याज पर ऋण लिया था। पैसे नहीं चुकाने के कारण वह गिरवी रखी जमीन को भी नहीं छुड़ा पा रहा था। काजिम अंसारी ने मृतक से 3 किश्त में 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था। इस लोन पर वो हर महीने 4% का ब्याज दे रहा था। वो लोन की राशि चुकाने में असमर्थ था। घटना की रात्रि में लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजे में अंदर का लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद आरोपियों ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, लेकिन मृतक ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। शेष लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ रखे थे। हत्या करने के बाद आरोपियों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, लेकिन चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दें ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाएं। सभी लोगों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए उनके विषय में जांच की जा रही है। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। राज्य में 2 डिप्टी सीएम हैं, डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद ये हत्याएं, बलात्कार, चोरी, लूट और डकैती हो रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, आज हमारे सहयोगी पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी के पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदना है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित और पोषित अपराध है। क्या देखे क्या पाए? देखिए, लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के एक किनारे में स्थित है। शायद इसीलिए रात में बहुत सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो हमारे पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुँचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो एक चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को अपना आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है, गड्ढा हुआ, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। इसमें कुछ कागज पत्र थे, वो कुछ गीले भी हुए हैं। इन सबकी जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम थानाध्यक्ष के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको उद्भेदन कर लें। पुलिस को दिशा मिल गई है सर पूरे मामले में? एक तरह से दिशा काफी हद तक दिशा मिल गई है और महत्वपूर्ण सुराग सर 3 गिरफ्तारी भी सर अभी तक हुई है सर? जो आपने गिलास के बारे में पूछा है या गिरफ्तारी छापामारी के बारे में पूछ रहे हैं, इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम के बाद में आपको विस्तृत। थैंक यू सर। 15 और 16 का जो रात्रि में जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो हत्या हुआ, उसी प्रकरण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है
मोहम्मद काजिम अंसारी, मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपुर बाजार। तो इनका मोटिव है जो इन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था, और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, वो बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 जो पैसा ज़्यादा हो गया था, और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जितन सैनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या इसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। उसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो CCTV फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री की, और एंट्री करके जो जितन सैनी जी से वाद विवाद हुआ, और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया, और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से, हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया है। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले, और वजन भी ज़्यादा था उसका, और वो लोग जाने के क्रम में जो पोकर था वहाँ, उसी में उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जितन सैनी जी का जो हत्या हुआ, उसी प्रकरण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपुर बाजार। तो इनका मोटिव है जो उन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था, और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 दिन जो पैसा ज़्यादा हो गया था, और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ है वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था उनके साथ, मृतक जितन सैनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। उसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो CCTV फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री की, और एंट्री करके जो जितन सैनी जी से वाद विवाद हुआ, और
ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया है। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका। और वो लोग जाने के क्रम में जो पोखर था वहाँ, किसी ने इसको फेंक के वहाँ से फरार हो गया। और उसको फेंका जी, बॉक्स तो बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है इसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान ने जो CDR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस और जो FSL टीम का जो ने कलेक्ट किया प्रदर्श के साथ, ये मैच भी करवाया कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंस एविडेंसेस के हिसाब से अभी प्रथम दृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता देंगे। तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम किया हम उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता है तो बता रहे हैं। सर, कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? क्राइम के समय कितने लोग थे घर में? संख्या जिस तरह उन्होंने बताया तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताया उसके अनुसार उनको जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसके बाद ही हम अपडेट देना होगा। ग्लास मिले थे, उसके अंदर लिक्विड था, वो क्या था सर कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा DI सर को बताया कि FSL का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स उसमें था उसको उठाया गया है, उसको हम FSL भेजना है और FSL के जो रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाए। मर्डर वेपन से कुछ पता लग पाया? जी, आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वहीं होगा, तो जो पूछताछ के क्रम में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है। तो उसी के आधार पर हम लोग प्रथम दृष्टता हम लोग अभी ढूंढे, अभी नहीं मिला, फिर हम लोग और प्रयास वहाँ करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था जो इस टाइम जो बॉक्स लाल फेंका गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिलेगा उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं। और जैसे फिर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हम लोगों को तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सर, बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज़ मिले हैं, उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज़ है जो ब्याज दिया जाए तो उसके बदले गिरवी रखा जाता है, उसके कागज़ मिले। सर, बाइक को लेकर भी बीच में क्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको छुड़वाना चाह रहे थे। 2 बाइक भी मिले हैं और हम लोग ये जो सबूत मिला है कि वो भी बाइक दूसरे के हैं जो ब्याज दिया गया था, और उसी के लोग जो पैसा वापस नहीं थे उसी क्रम में उनको लेना है। थैंक यू।